श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। षष्ठ स्कंद सातवां अध्याय। प्रसंग है बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। उसका बृहस्पति जी को जब अपमान अनुभव हुआ, इंद्र उठे नहीं अपने आसन से, तो किसी जिसका आदर होना चाहिए उसका अनादर कर दो, तो शास्त्र कहता है जिसका अनादर किया उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा दोष है। जिसका अनादर किया उसकी मृत्यु हो गई। तो आदर और अनादर का भेद समझ करके हमेशा अपने अपने शब्दों को एक संयम में रखना चाहिए। बृहस्पति दुखी हो गए और उस सभा से वापस चले गए, क्योंकि इंद्र सिंहासन से नहीं उठा, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है। फिर विश्व रूप देवताओं ने विश्व रूप को ही अपना पुरोहित बनाया, माने गुरु बनाया। अब ये सातवां अध्याय शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ये राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रश्न पूछा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। किनकी? इंद्र की।
सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। ऊपर की ओर मैंने सिर की ओर। चंवर पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। वो देवराज इंद्र के भी आचार्य हैं, माने गुरु। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहां तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। देखिए, जीव जब अपने आत्म स्वरूप में रहता है, अपने विवेक में बना रहता है, जो शास्त्रों में कहते हैं जागा रहता है। जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विषय विलास विरागा। तो इन सब जो पदवियां हैं और विश्व के सारे ही देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि इत्यादि सब लोग इंद्र का यशोगान कर रहे हैं। तो इंद्र जो है अपने विवेक को खो बैठे, जागे नहीं रहे, सो गए। ये है जागना। जब सब विषय विलास विरागा, जो तत्वदर्शी होता है वो किसी भी परिस्थिति को सच्चा नहीं मानता। दुख को भी सच्चा नहीं मानता और सुख को भी सच्चा नहीं मानता। किसी पद को भी सच्चा नहीं मानता। किसी बहुत बड़ी उपलब्धि को, सिद्धि को भी सच नहीं मानता। उसे किसी बात का हर्ष या शौक नहीं होता। अगर विवेक बना रहे तो ये तत्वदर्शी माने जागा हुआ। आठवीं भक्ति का प्रसंग है ना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे परदोषा। जथा जीवन में जैसा हो बस वो ठीक है। यही भक्ति है, यही ज्ञान है। नवम सरल सब सन छल हीना, नौवीं भक्ति है। सरल रहना, के साथ छलहीन व्यवहार करना। किसी की चतुराइयां देख करके घबराना नहीं है कि ये बड़ा चतुर है, मुझे ठग लेगा। अरे भाई, तुम उससे आकर्षित हो जाओगे तो तब ठगे जाओगे। तुम उससे आकर्षित ही नहीं। तुम उसको तुम उसके
चतुराई में फँस ही नहीं रहे हो, अपने मार्ग पे हो, अपने नियम में हो, अपने साधन में हो, अपने जो करना है वो पहले ही निश्चय कर चुके। तुम्हें कौन ठग सकता है? तुम्हें कौन बरगला सकता है? नहीं, कोई नहीं। तो कोई चतुराई कर रहा है, बड़े टेढ़े-मेढ़े स्थितियाँ उसकी बड़ा किसी को कन्विंस कर लेता है, नहीं। ये बुद्धि नहीं है, ये सिर्फ बहुरूपनी बुद्धि का परिणाम है और जो जो उसको ही कष्ट दे देगी, समय आने पर। अधिक चतुर होना ठीक नहीं है, सरल होना ठीक है। तो भगवान शबरी को कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन व्यवहार हो, छलहीन ही दृष्टि हो, छलहीन ही विचार हो। मम भरोस ही हर्ष नति, मेरा भरोसा हो और ही हर्ष न दीना। ये इसलिए सुनाया बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति के हृदय में ना हर्ष होना चाहिए, ना दीनता होना चाहिए। क्योंकि पद का मद हो जाता है, धन का मद हो जाता है, यौवन का मद हो जाता है, सुंदरता का मद हो जाता है। और कभी-कभी अपनी बुद्धि का, अपने रंग-ढंग का भी मद हो जाता है। तो जीव फिर तो सीधा शरीर में चला गया ना। अहंता ममता से भर गया वो। उसने अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और जो दृश्य है उसको सत्य मान बैठा। इसलिए इंद्र को ये मद हो गया, इतना सब कुछ मेरे को, पूरा विश्व मेरे को पूजता है, स्तुति करते हैं। छोटे-मोटे लोग नहीं, बड़े-बड़े देवता मेरी स्तुति करते हैं। तो बृहस्पति आए गुरुजी, हुँ, तो ये मन में आ गया होगा कि इंद्र का पद बड़ा है, गुरु का पद छोटा है। तो जो भी हो, लेकिन गुरुजी समझ गए, मद हो गया है, अब ये गया, चले गए। बृहस्पति जैसे गुरुजी भी ऐसे मद चढ़े हुए लोगों को उपदेश नहीं करते। और हालाँकि अगर वो नहीं उठे, वो श्राप दे सकते थे, तुरंत श्राप दे सकते थे। वो तो गुरु हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, उठे और चल दिए और फिर दूसरे को गुरु बना लिया देवताओं का। ये प्रसंग चल रहा था। तो त्रिकालदर्शी समस्त बृहस्पति जी ने देखा कि ये ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। देखिए भगवान की महत्ता, महिमा। भगवान कैसे हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। कौशल्या माता कहती, मेरे हृदय में वो रहते हैं
जिनके एक रोम-रोम में अनंत ब्रह्मांड है। ये उपहास है, सुनत धीर मति थिर न रहे। मेरी मति जो है, बात को समझ नहीं रह पा रही है और प्रसन्नता भी हो रही है और बुद्धि निश्चय भी नहीं कर पा रही। तो ऐसे भगवान हो के भी भक्त की सेवा करते हैं। कभी मद नहीं होता भगवान को। कोई भी किसी स्थिति में पुकारता है, भगवान पहुँच जाते हैं। पर जीव की ये स्थिति नहीं होती है। भगवान को कोई मद नहीं होता, भगवान को कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। जीव को ही सब कुछ ये बीमारियाँ लगती हैं। कोई अच्छी पोस्ट पे व्यक्ति चला जाए, उसके बाद स्टाइल बदल जाता है उसका। तो तात्पर्य ये है, जीव की दुर्दशा तो जीव की होती है। पर तत्व विचारवान कोई की नहीं होती, जो सदा जागा रहता है। कौन कह रहे हैं? गुरुवाणी में शब्द है ना। एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जग सब सुत्ता पिया। यही जागना है। उठ उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। अब आलस छोड़ दे, जाग जा, अपने स्वरूप को पहचान ले। अब जिस स्थिति में है, ये मोह ममता में जो जो है, ये सोना है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो कामनाएं हैं हमारी, ये स्वप्न देख रहा, इच्छाएं कर रहा। जागिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और इंद्र महाराज जो हैं, और विषय विलास में ही पड़ गए। तो अपने विवेक और खो बैठे, इसलिए समय खराब हो गया। परीक्षित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। चलो, ये अच्छा हुआ। सचमुच मेरा ये कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुनी भाव में भर दिया। इंद्र की पहले सात्विक बुद्धि अब रजोगुनी हो गई, फिर फिर तमोगुनी हो जाएगी। यही बहुरूपनी बुद्धि है। देवराज को भी कहते हैं, मुझ देवराज को भी असुरों के से, जैसे असुर किस में रहते हैं? रजोगुण में, कामनाओं में, मौज मस्ती में। ये असुरों का स्थिति होती है।
असुरों रजोगुनी भाव से भर दिया, असुरों के से रजोगुनी भाव से भर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं। जो ऐसा उपदेश करते हैं कि सम्राट को नहीं उठना चाहिए। कहते हैं वो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले, वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। कल सुबह मनाएंगे 10:30 बजे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे